दोस्तों पिछले कई दिनों से एशियन पेंट के स्टॉक में लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। दरअसल इस गिरावट के पीछे क्या कोई बड़ा कारण है या फिर ये स्टॉक ऑल टाइम हाई टच करने के बाद करेक्शन दे रहा है। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्राइस बिहेवियर को चेकआउट करेंगे, उसके बाद फिर चल के चार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले क्लोजिंग कहाँ पे मिली ये जानना जरूरी है। 2859 के आसपास इंट्राडे में क्लोजिंग मिली है, जो कि यहाँ पे निगेटिव आपको क्लोजिंग होती हुई इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। अब दोस्तों अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो लगातार इस प्राइस को अगर आप देखेंगे तो ये एक जिगजैग जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट किया है और इस प्राइस को देखते हुए ये लग रहा है कि ये स्टॉक अब थोड़ा सा फ्लैट होने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट 5 डेज में अगर हम देखेंगे तो दोस्तों ऊपर से लगातार इसमें करेक्शन हुआ है और ये करेक्शन अभी बड़े वाले टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और भी हो सकता है। लास्ट 1 मंथ में अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो ओवरऑल ऊपर से देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगेन ऊपर का सिनेरियो बना, लेकिन यहाँ पे सेलर्स ने फिर से इस स्टॉक को जबरदस्त तरीके से सेल किया। अब हम बात करते हैं दोस्तों डिविडेंड की। अच्छी चीज़ ये है कि ये क्वालिटी स्टॉक है और इसमें डिविडेंड 0.92% के आसपास मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ज़्यादातर पेंट सेक्टर में ऐसे डिविडेंड देखने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन इस स्टॉक में ये एज ए मार्केट लीडर की तरह काम कर रहा है। इसमें आपको अगर डिविडेंड मिल रहा है तो ये आपके लिए बोनस है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन की। दोस्तों यहाँ पे लगभग 15.9% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है, जो कि ईयर टू डेट के हिसाब से बात करें तो 28.02% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। दोस्तों एक तरीके से कहा जाए तो ये क्वालिटी स्टॉक है और अपने आप में मार्केट का दिग्गज है। इसके अलावा दूसरा आपको कोई इतना स्ट्रॉन्ग पेंट सेक्टर का स्टॉक देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि और भी स्टॉक्स हैं, लेकिन ये अपने आप में एज ए मार्केट लीडर की तरह फिलहाल स्टॉक काम कर रहा है। तो इस स्टॉक में अगर गिरावट है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले अब हम चार्ट में समझेंगे और एक बड़े वाले टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आज मैं ये एनालिसिस आपको करके दूंगा, सो दैट कि आप लोगों को क्लियर कट पिक्चर पता चले कहाँ पे आप लोगों को बाइंग और सेलिंग का प्रॉपर प्लान करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे, चूंकि प्राइस रेंज मैंने आपको बता दिया है तो चार्ट के ऊपर आपको समझने में ईजी होगा। दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन बना हुआ है पूरे चार्ट का, यानी कि यहाँ पे एक हाई बनाया। कहाँ हाई बनाया था ये करीब करीब 3590 के आसपास, लेकिन उसके बाद लगातार इस स्टॉक में देखेंगे तो एम जैसा पैटर्न टॉप में जाके वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे ये ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं दोस्तों। पहली चीज तो ये है कि अगर इस तरीके से ये जो ट्रेंड लाइन एक बनी हुई है, ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है 2900 और ये अगर 50 के नीचे स्टॉक ट्रेवल करने लगता है तो फिर इसमें एक बड़ी गिरावट हो सकती है। लगभग 2250 रुपए तक की गिरावट हो सकती है इस स्टॉक में और एक बड़ा करेक्शन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो एक बार यहाँ पे एक टच सपोर्ट बनाया था अपना और ट्रेंड लाइन का, दूसरा यहाँ पे, तीसरे टाइम यहाँ पे बना के ऊपर गया था ये स्टॉक और चौथे बार ये फिर से इसी रेंज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए ये एनालिसिस आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अदरवाइज आप लोग बहुत तगड़े तरीके से ट्रैप होने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया, सेलर्स ने सेल किया, अगेन बायर्स ने ट्राई किया, फिर यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया, अगेन सेलर्स ने सेल किया। तो कहीं कहीं यहाँ पे ऊपर के प्राइस में जब भी ये स्टॉक जाता है तो सेलर्स यहाँ पे सेल करने के लिए रेडी रहते हैं। तो इसका टारगेट मैंने आपको बता दिया, करीब करीब 2250 रुपए की ये आपका टारगेट होना चाहिए नीचे। अगर ये निकलता है 2850 के नीचे तो 2850 के नीचे ही आपको सेलिंग करना है। ध्यान रखिएगा 2850, ठीक है, इसके नीचे ही सेलिंग करना है। टारगेट आपका बड़ा हो सकता है 2250 रुपए तक का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ध्यान रखिएगा एक केस और हो सकता है कि यहाँ पे बायर्स अगेन एक्टिव हो सकते हैं। सिमिलर ये जो स्टोरी बनी थी इस तरीके से कुछ, अगर आपको प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताता हुआ दिखाई देता है, यानी कि इस स्टॉक का जो प्राइस है इंट्राडे के अंदर आपको 1 घंटे या हो सकता है 1 दिन या आधा दिन ऐसा कुछ प्राइस मोमेंटम आपको देखने के लिए मिले कि नीचे नहीं आ रहा है, इसी लेवल के आसपास सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है, तो अगेन आप बाइंग कर सकते हैं, बट प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। मैं इसलिए बोल रहा हूं चूंकि यहाँ पे दोस्तों 200 EMA का एक प्रॉपर सपोर्ट है और वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे। एक चांस यही है
कि यहाँ पे ये स्टॉक हो सकता है 200 EMA का सपोर्ट ले ले, अदरवाइज कोई भी चांसेस नहीं है यहाँ पे करेक्शन के अलावा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा एशियन पेंट में। और अगर यहाँ से निकलता है तो फिर आप यही ऊपर का टारगेट ले सकते हैं, जो कि 3550 रुपए तक का मोस्टली होना चाहिए। और इसके ऊपर फिर अगर निकलना है इस स्टॉक को तो यहाँ पे टाइम बिताना पड़ेगा, और टाइम बिता के अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको लगभग 4000 तक के बड़े टारगेट्स भी एशियन पेंट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों इसलिए मैं इतने डिटेल के साथ ही इस चार्ट के प्राइस को आपको समझा रहा हूँ, सो दैट कि आप लोगों को एक बेटर कॉन्फिडेंस मिले, बेटर लर्निंग मिले और आप बेटर तरीके से ट्रेड का प्लान कर पाएं। तो दोस्तों ये हुआ आज का स्टॉप लॉस टारगेट, मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे आपको बाइंग करना है, कहाँ पे आपको सेलिंग करना है। और हाँ, एक चीज़ और है, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे हैं और उनकी पोजीशन फंस गई है, आपने हाई के आसपास बाइंग कर लिया है, तो नो डाउट आपको टेंशन लेने की बात नहीं। बहुत सारे लोग मुझे मेरे वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म का मतलब कितना। आपको खुद ही सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म का मतलब कोई 1 महीने 2 महीने 4 महीने नहीं होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है अगर आपने किसी पोजीशन पे फंसे हैं या किसी स्टॉक को आपने खरीद लिया, उस स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया, तो आपको दोस्तों वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 1 साल से 1.5 साल 2 साल। लेकिन ये श्योर शॉट है कि अगर आपने एक क्वालिटी स्टॉक को बाय किया है और आप किसी भी प्राइस पे बाय किए हैं, ठीक है, जैसे कि मैं एशियन पेंट की ही बात करूं, तो आप फिर वहां पे प्रॉफिट लेके ही जाएंगे। बट ये है कि आपको पेशेंसली होल्ड करना पड़ेगा, सो दैट कि इस बात को आप समझ जाएं, इसलिए मैंने ये चीजें बताया। तो दोस्तों ये हुआ, मैंने आपको ये बता दिया कहाँ पे आपको बाइंग, कहाँ पे आपको सेलिंग करना है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट भी है, लेकिन खैर इससे इतना फर्क हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे बाजार के खुलते ही एशियन पेंट 4% टूटा, अब आगे क्या करें। ठीक है, तो ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं, जैसे कि सेलेसी की रिपोर्ट इसमें आई थी, ये लोग क्या करते हैं कि जब भी स्टॉक को फॉल होता हुआ बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये लोग उसकी रेटिंग घटा देते हैं, और जैसे ही बड़े वाले टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि ब्रेकआउट मिला है किसी भी स्टॉक में, तो फटाफट ये ब्रोकर हाउसेस जो होते हैं ये अपने टारगेट्स को इंक्रीज कर देते हैं। तो इस तरीके से न्यूज़ का हम लोगों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोगों को मेन ये समझ में आना चाहिए कि चार्ट क्या बोलता है। दोस्तों एवरीथिंग इज चार्ट अगर आप समझ गए, चार्ट की आप फीलिंग को समझ गए, तो यहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और यही सब कुछ है, न्यूज़ आपको पैसा नहीं देती है, मार्केट आपको पैसा देती है, यही चार्ट आपको पैसा देता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि फटाफट आपको इसी तरीके से स्टॉक की एनालिसिस वीडियोस मिलती रहें और आप लर्निंग और अर्निंग दोनों कर पाएं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट इसी तरीके से अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हैं, आपको एनालिसिस चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक कॉमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।